वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने 7th चैप्टर से रिलेटेड जो है फॉर्मूले कुछ पढ़े थे, यानी जो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर n दे दिया, इसका डेरिवेटिव क्या था n, आगे हमारे पास पावर इनटू में x की पावर n-1। फिर हमने इसी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले और निकाल लिए थे कि y इज इक्वल टू एक्स, उसका डेरिवेटिव 1 रहेगा, कांस्टेंट का 0 रहेगा और रूट x का 1/2 रूट ऑफ x। प्लस में आ जाए तो फर्स्ट फंक्शन का प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन है तो माइनस, फिर सेकंड फंक्शन का ये था। और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए फंक्शन की तो कांस्टेंट वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और जो हमारे पास फंक्शन है उसका क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे। फिर u इंटू वी हमारे पास मल्टीप्लाई में दे रखे हो फंक्शन, उसके लिए हम क्या करते थे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। और u बाय v हमारे को इस टाइप से दे रखा हो तो क्या करते थे हम, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव बाय में v का स्क्वायर। और जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जिसका हम यूज करेंगे वो क्या फॉर्मूला था, y इज इक्वल टू फंक्शन और उसकी कुछ पावर। तो उसके लिए क्या था, पावर हमारे पास आगे आ गई और ये फंक्शन की एक पावर कम इनटू में इस फंक्शन का जो अंदर हमारे पास ये फंक्शन था इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब जो हमारे पास क्वेश्चन है 7.1 एक्सरसाइज के, उनको देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें y इज इक्वल टू रूट 15x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1, इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अब इसको इसी फॉर्मूले से कंपेयर करो, क्योंकि सारे क्वेश्चन में हमारा ज्यादातर इसी टाइप का ही फॉर्मूला आएगा। ये टाइप हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, y इज इक्वल टू 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और इसकी पावर क्या दे रखी है हमारे को, 1/2। यानी हमारे पास ये अंदर फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x और इसकी पावर में क्या लिख रखा है, 1/2। हमारे पास fx क्या है, 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। और ये पावर 1/2 रूट वाले का तो हमने डायरेक्ट भी करना सीख लिया था कि क्या होता था हमारे पास 1/2 रूट ऑफ x, क्योंकि हमें क्या करना था, पहले फंक्शन की पावर का करना था, पावर आगे और इस टाइप से करते थे। तो हमने इसके लिए रूट में 1/2 पावर के लिए तो डायरेक्ट निकाल लिया था, यानी इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1/2 रूट f ऑफ x। फिर इस अंदर वाले फंक्शन का जो क्या करना था हमें, डेरिवेटिव, यानी d अपॉन में dx f ऑफ x। क्लियर, तो इसको अब लगाते हैं यहाँ पे, हमारे पास dy अपॉन में dx आ गया 1/2 रूट f ऑफ x, यानी पूरी टर्म ये 15x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1 इनटू में ये जो अंदर फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव यानी d अपॉन में dx 15x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1। तो क्या आ गया, 1/2 रूट 15x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1 इनटू में। अब देखो ये क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट और उसके साथ फंक्शन। तो कांस्टेंट तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, ये 15 एज इट इज, x स्क्वायर का क्या करेंगे, डेरिवेटिव, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास 2x माइनस, माइनस है तो एज इट इज माइनस x का डेरिवेटिव, देखो हमने लिख भी लिया था, वो क्या आ गया था हमारे पास 1, और प्लस में 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास ये आ गया। क्लियर, यानी 15 इंटू में 2 30x माइनस 1 और इस 0 को तो रहने देते हैं, अब बाय में 2 रूट 15x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या था, दोबारा से देखो, ये रूट वाला था फंक्शन, उसके ऊपर रूट यानी पावर 1/2, ये हमारे पास क्या है, f ओवर x, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, f ओवर x। तो उसके लिए हम एक ही यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि पहले पावर का डेरिवेटिव फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो हमने वही किया, पहले पावर का किया, पावर का ये आ गया हमारे पास, फिर हमने अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किया। ठीक है, और इसको जो है फिर सिंपलीफाई करके थोड़ा सा लिख दिया, तो हमारे पास ये क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर, इसी टाइप से और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। हमारे पास इसके थर्ड पार्ट में कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में, कि रूट a प्लस में रूट a प्लस एक्स, हमारे को एक फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू रूट a प्लस में रूट a प्लस एक्स।
यानी देखो अब शुरू से मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू ए प्लस में रूट ए प्लस में x, इसकी पावर जो है हमारे पास क्या है 1/2। क्या है इसकी पावर हमारे पास 1/2। अभी अभी ऐसा क्वेश्चन किया था तो ये तो हमारे पास क्या फॉर्म बनी हुई है, y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर 1/2 फॉर्म है, और इसका डेरिवेटिव तो क्या रहता था dy अपॉन में dx 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, और फिर इस अंदर वाले फंक्शन का एफ एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, ये काम हमें करना है। तो एफ एक्स अब की बार हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास एफ ऑफ एक्स। तो करो इसका जरा डेरिवेटिव, dy अपॉन में dx 1/2 टाइम क्या आता है रूट एफ ऑफ एक्स, यानी ये रूट और एफ ऑफ एक्स हमारा ये रहा, यानी ये पूरा एज इट इज a प्लस में रूट a प्लस में x। क्लियर। फिर इनटू में अब हमारे पास ये जो अंदर एफ ऑफ एक्स था इसका डेरिवेटिव क्या है, a प्लस में रूट a प्लस x, इसका डेरिवेटिव। तो 1/2 रूट a प्लस में रूट a प्लस में x इनटू में इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, a का डेरिवेटिव, a हमारे पास यहाँ क्या है कांस्टेंट, जैसे कोई नंबर, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या था 0, प्लस में वही चीज अब सेम आ गई रूट a प्लस एक्स। अब की बार ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया, इसको हमने अगर एफ एक्स बोला है तो इसको ये लोग जी एक्स बोल देते हैं। तो रूट वाले का फिर कैसे करेंगे, सबसे पहले पावर का यानी 1/2 रूट a प्लस में x, फिर इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx, अंदर वाला फंक्शन क्या है a प्लस x, इसका डेरिवेटिव। तो देखो क्या आ गया 1/2 रूट a प्लस में रूट a प्लस एक्स इंटू, यहाँ 0 है, 0 में ऐड करेंगे कुछ भी तो वापस वही नंबर आ गया। तो क्या आ गया हमारे पास 1/2 रूट a प्लस एक्स इंटू, अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, a का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a का 0 हो गया और x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1। तो 1 प्लस में 0 तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास यही आ गया, यानी 1/4 रूट a प्लस में रूट a प्लस एक्स, और यहीं पे ही साथ में रूट a प्लस एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो रूट वाले काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली ये फॉर्मूले के लिए लिख दिया था, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 टाइम रूट ऑफ एक्स, और इसमें फंक्शन आ रहे हैं अंदर, तो ये करने के बाद फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव भी किया जा रहा है। क्लियर। और देखते हैं इसका एक पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का ही। फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में अब हमें दे रहा है, फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3 में 2x² प्लस में 5 में इसकी पावर 2, 3 में 2x² प्लस में 5 इसका स्क्वायर। इसका हमें अब क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो देखो अब कैसे करें इसका डेरिवेटिव। अब ये तो y वाली फॉर्म में आ गया, तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि इस पे u/v का मेथड लगा देते हैं और आंसर निकाल लेंगे। वो मेथड भी बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, आंसर भी सेम आएगा जो हम अपने मेथड से निकालेंगे, लेकिन इस मेथड से जो है अब क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, 3 ये तो एक नंबर था और इसको मैं ऊपर ले गया और पावर जो थी माइनस में कर दी, यानी 2x² प्लस में 5 पावर क्या लिख दी माइनस में। तो ये तो क्या टाइप बन गई हमारे पास, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट हमारे पास नंबर लिखा हुआ है और fx की कुछ पावर लिखी हुई है, ऐसे बन गया ना हमारे पास। तो इसका जब डेरिवेटिव करना होगा तो डेरिवेटिव इसका कैसे होता था, ये कांस्टेंट तो ऐसे चीज रहेगा, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये फंक्शन जो हमारे पास आगे है, और इसका हमने डेरिवेटिव बार बार किया है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। क्लियर। तो देखो कैसे हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3 इंटू में 2x² प्लस में 5 इसकी पावर -2, तो dy अपॉन में dx हमारे पास क्या आ गया 3 एज इट इज। इसका डेरिवेटिव करना शुरू किया, ये हमारे पास क्या है f ऑफ x फंक्शन, इसकी कुछ पावर, तो सबसे पहले पावर का किया यानी -2, आगे 2x² प्लस में 5 -2 -1, वो कितनी होगी अब पावर हमारे पास -3, क्योंकि एक कम करते थे ना, -2 -1 -3
इनटू में अब ये जो फंक्शन था इसका डेरिवेटिव यानी 2x² प्लस में 5 का डेरिवेटिव, तो ये हो गया हमारे पास -6 इनटू में 2x² प्लस में 5 की पावर -3 इनटू में ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव सोल्व करते हैं तो ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, x² का डेरिवेटिव 2x, 2 × 2 4x प्लस में 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास आ गए 6 इनटू में 4 24 माइनस आगे लगा हुआ तो -24 और x भी आगे ही लिख देते हैं 24x इनटू में 2x² प्लस में 5 इसकी पावर -3। अगर आप इसको डिनोमिनेटर में लिखना चाहते हो तो डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हो 2x² प्लस में 5 और इसकी पावर क्या होगी 3। ठीक है, ये हमारे पास। और अगर इसको हम u/v वाले मेथड से करते तब भी हमारे पास आंसर सेम आता, लेकिन क्वेश्चन लेंथी हो जाता। अब यहाँ से हमने सिर्फ इस पावर को ऊपर ले गए और क्या कर दिया, माइनस में कर दिया, इससे जो है क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो गया। तो अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक हमारे को दे रहा है y = √a² प्लस में x² बाय में a² माइनस x²। ये हमारे को दे रखा है, इसका क्या करना है, डेरिवेटिव। तो देखो ये क्या है, इसी से मैच हो रहा है, फंक्शन की कुछ पावर। क्या है हमारे पास फंक्शन, ये a² प्लस x² बाय में a² माइनस x², इसकी पावर क्या है इसकी 1/2। तो 1/2 वाले हमने अभी काफी करे हैं क्वेश्चन, कैसे लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा 1/2 √f(x) आ जाएगा, क्लियर। और ये जो अब f(x) का हम डेरिवेटिव करते थे, ये f(x) है u/v की फॉर्म का, कैसा u/v। और u/v के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था कि जब उसका डेरिवेटिव करते थे v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव बाय में v²। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया, इसका डेरिवेटिव शुरू किया dy/dx। तो सबसे पहले पावर का हुआ 1/2 √f(x) और ये है हमारा पूरा f(x), क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास a² प्लस में x² बाय में a² माइनस x², क्लियर। फिर क्या करते थे हम, इनटू में 1 और इनटू में d/dx और इस फंक्शन का डेरिवेटिव f(x) का। f(x) हमारे पास क्या है यहाँ पे, a² प्लस में x² बाय में a² माइनस x², इसका डेरिवेटिव करना है। अब इस पे लगेगा u/v का फॉर्मूला, तो 1/2 √a² प्लस में x²। अच्छा, इस पे रूट लगेगा तो मैं इसको ऊपर भी लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, ये √a² माइनस x², क्योंकि p/q फॉर्म में था ना हमारे पास 1/p/q, तो ये क्या लिखा जाएगा 1 इनटू में q/p। तो उससे मैंने इसको ये लिख दिया, क्लियर। इनटू में इसका डेरिवेटिव किया u/v से, ये हमारे पास u है, ये हमारे पास क्या है, v है। तो क्या कहता था, v एज इट इज यानी a² माइनस x²। और फिर हमारे पास u का डेरिवेटिव देखो कर रहे हैं हम, चलो लिख लेते हैं पहले एक बार, d/dx a² प्लस में x² माइनस, अब की बार u एज इट इज a² प्लस में x² एज इट इज, और v का डेरिवेटिव यानी d/dx a² माइनस x² बाय में v², हमारे पास a² माइनस x² का होल स्क्वायर, क्लियर। ये आ गया। तो ये हो गया हमारे पास 1/2, इसको इकट्ठा ही लिख देते हैं, a² माइनस x², a² प्लस x², पूरे के ऊपर रूट लगा दिया, इनटू में हमारे पास ये एज इट इज a² माइनस x², इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा, a²। ये तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहता था हमारे पास 0, तो a² का डेरिवेटिव हो गया 0। x² का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास 2x माइनस ये एज इट इज a² प्लस में x²। अब a² माइनस x² का डेरिवेटिव कर रहे हैं, a² का तो 0 माइनस x², तो माइनस साइन एज इट इज x² का 2x। ये माइनस माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आ गया हमारे पास, प्लस आ गया, ठीक है। और बाय में a² माइनस x² का होल स्क्वायर। तो अब देखो जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब ये 2x इधर भी है हमारे पास, यहाँ पे भी है, 2x जो है क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं क्या होगा, 1/2
रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इनटू में 2x को जो है मैंने ले लिया कॉमन, यहां से बचा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा प्लस में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 2x कॉमन ले लिया, क्या कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल और मेरे पास यहाँ पे बच गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में 2 टाइम ए स्क्वायर और बाय में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये और सिंप्लीफाई भी हो सकता है, ये पावर 1/2 ये माइनस में 1 हो जाएगी ऊपर जाके, तो इसको भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इतना भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का काम आ जाता है। डेरिवेटिव जो है हमारे पास यहाँ तक हो चुका है। तो कैसे किया दोबारा से देखो, पहले ये फंक्शन था पावर का किया हमने, पावर का ये हो गया, फिर इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किया और उस पे लगाया हमने u अपॉन v वाला मेथड कि v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव बाय में v का स्क्वायर, और यहां से थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करी। क्लियर? तो ये था हमारे पास। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका दे रखा है वो सेकंड पार्ट की तरह ही है हमारे पास कि रूट हमारे पास दे दिया y इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में ये क्या दे दिया पावर 1/3 में क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर क्या लिख दी हमारे पास 1/3। ठीक है, तो अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो ये तो काफी बड़ा सा दिख रहा है क्वेश्चन, तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि क्वेश्चन को हम सही फॉर्म में ला सके, इतना लेंथी ना बने हमारे पास डेरिवेटिव। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफाई कैसे, हम इसको ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 बाय में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और इधर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। ठीक है, ये क्या थी पावर 1/3। तो और अब देखो क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 नीचे है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, तो जब इस टाइप से हो तो पावर माइनस में हो जाती है, तो हमारे पास क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1/3। इसी तरह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ 1/3 थी और नीचे क्या थी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये ऊपर जाएगी तो माइनस में, तो इनटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या होगी 1/3 माइनस 1/2। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम आ गया हमारे पास 6, तो 3 माइनस में 2 यानी आ गया 1/6। तो पावर क्या आ गई, इधर आ गई 1/6 ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, इसकी पावर होगी 1/6 इनटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर होगी माइनस 1/6 क्योंकि इसी का उल्टा ही था बस। ठीक है, तो माइनस को हम नीचे ले जाते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6, और अब इसको हम इकट्ठा ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे की पावर 1/6। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, और पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ऐसा किया है, सिर्फ वहां पे पावर क्या थी हमारे पास 1/2, अब पावर क्या आ गई 1/6, तो बिल्कुल सेम उसी की तरह करना है हमें। सबसे पहले पावर का, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, वो u अपॉन v मेथड से करेंगे, तो बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, सिर्फ अब यहाँ पे पावर क्या आ गई हमारे पास 1/6। ठीक है, तो और क्वेश्चन देखते हैं इसी में ही। हमारे पास अब ये रैशनलाइज वाले क्वेश्चन दे रखे हैं कुछ। हमारे पास एक क्वेश्चन है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस में 1, इसके ऊपर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये क्वेश्चन अगर मैं डायरेक्ट u अपॉन v वाले मेथड से करूंगा तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। उससे बचने के लिए हम रूट वाले टर्म्स जो भी आती है हमारे पास क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं।
तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, पहले रैशनलाइज कर रहे हैं ताकि जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा छोटा हो जाए, उसका डेरिवेटिव करने में ज्यादा दिक्कत ना आए। तो मैंने सबसे पहले इसका रैशनलाइज किया। रैशनलाइज में क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे मैंने इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड करवा दिया। तो ऊपर तो बन गया इसका स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और बाय में इस पे लग गई हमारे पास आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो हमारे पास क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इसका स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब माइनस साइन को अंदर ले जाता हूं तो ये माइनस, और ये क्या हो गया हमारे पास प्लस। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो 1 बाय में 2, इसका स्क्वायर भी खोल देते हैं साथ के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम रूट, हमारे पास ये दे रखा है ना 2 टाइम में भी लेते हैं तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसको भी अगर थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिखें तो हम ये लिख सकते हैं 1/2 2 टाइम एक्स स्क्वायर, 1 से 1 तो कैंसिल हो गया हमारे पास ये, और माइनस में 2 इनके अंदर मल्टीप्लाई करवा दी तो ये हो गया हमारे पास x की पावर 4 माइनस 1। क्लियर। और यहां से 2 कॉमन लेके 2 को इसके साथ कैंसिल आउट भी कर देता हूं, ठीक है। ये 2 हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट। तो ये बन गया मेरे पास फंक्शन, ये जो इस टाइप का दे रखा था, रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये आ गया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करना काफी इजी रहेगा। dy अपॉन में dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x, ये रूट का करना है तो क्या करेंगे, माइनस पहले 1 अपॉन में 2 रूट, ये जो पूरा फंक्शन दे रखा है x की पावर 4 माइनस 1 इनटू में अब इसका डेरिवेटिव x की पावर 4 माइनस 1 का, तो ये आ गया हमारे पास 2x माइनस 1 अपॉन में 2 रूट x की पावर 4 माइनस 1 इनटू में x की पावर 4 का 4x क्यूब माइनस 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव। क्लियर। इसी में ही अब और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसी में क्वेश्चन नंबर 4 हमारे को दे रखा है। फोर में कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमारे पास ये फंक्शन दे दिया और कहते हैं प्रूव करना है हमें। क्या प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में dy अपॉन में dx का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो देखो अब y तो हमें दे रखा है कि क्या है, ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन में है। अब रह क्या गया, हमें फाइंड करना dy अपॉन में dx। तो अब इसमें dy अपॉन dx जो है हम फाइंड करते हैं, क्या आएगा, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे रूट वाले का 1 अपॉन में 2 टाइम रूट ये जो फंक्शन है हमारे पास पूरा, इनटू में फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आ गया 1 माइनस में 2 टाइम रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का 2x, इस 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस एक्स बाय में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास dy अपॉन में dx। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, dy अपॉन dx का स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर और कर देते हैं और उससे पहले यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। dy अपॉन में dx रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने साथ में इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। क्लियर। तो अब एलसीएम ले लिया, अब इसको इस वाली टर्म को मैं यहाँ ले आया, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dy अपॉन dx इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब मेरे को चाहिए था स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर लाने के लिए दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, इस तरफ भी और राइट हैंड साइड में भी। तो अब ये तो हो गया मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इनटू में dy अपॉन में dx का स्क्वायर। और इसमें देखो ये क्या है हमारे पास, कंपेयर करना है यहाँ से, तो ये y जैसा ही तो है, सिर्फ अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या है मेरे पास माइनस वाई लिखा हुआ है और उसका क्या है स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास प्लस, तो यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में dy अपॉन में dx का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यही जो है हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आगे प्रूव करने वाले क्वेश्चन आगे। तो आगे ये जो नेक्स्ट दे रखे हैं ये भी बिल्कुल इसी टाइप से है, और ये क्वेश्चन में जो हमने किया था कि डायरेक्ट यहीं से ले आए थे, इसको आप क्या कर सकते थे कि dy अपॉन dx निकाल लिया, इसका स्क्वायर कर दिया, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखा और फिर यहाँ से y स्क्वायर निकाला, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सोल्व करके देखी, तो उससे भी जो है हम कर सकते थे। यहाँ पे हमने डायरेक्टली कर दिया कि यहीं से जो ये टर्म बना दी। क्लियर, तो आगे जो है आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो, सारे एक एक टाइप के हमने क्वेश्चन किए हैं इसमें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हो।